चलिए केमिस्ट्री की क्लास 3 शुरू करते हैं। और बाकी 2 क्लासेस मैंने छोटी छोटी पहले ले चुका हूँ और उसमें मैंने केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी और पदार्थों का वर्गीकरण का चार्ट बना के दिखा दिया था। आज हम देखते हैं हमारे जो पदार्थ होते हैं या वो द्रव होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा था मैंने आपको बताया था ठोस वर्गीकरण करते वक्त चार्ट बनाया था। ठोस, फिर उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। आज यही पढ़ेंगे सब, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंस, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 मिश्रण, उसके बाद हम पढ़ेंगे समांग मिश्रण, उसके बाद पढ़ेंगे हम विषमांग मिश्रण। तो आज हमें इन्हीं सब पे चर्चा करनी है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, धीरे धीरे अगर आप बारी बारी से पढ़ते जाते हैं, जैसे में क्वेश्चन आता है मैं भी आपको बताते जाऊंगा और आप बहुत आराम से, अगर चीज़ देखिए हड़बड़ाहट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना आराम से। तो आप सबसे पहले ठोस के बारे में आपको पता है, आकृति, आकार बहुत आसान सा है। आकार निश्चित होता है, क्या होता है? निश्चित होता है। आकृति, आकार सब क्या है? निश्चित होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे लोहा, बहुत ज़्यादा आप पता है, लोहा है, लकड़ी है, लोहा, लकड़ी, जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं आपको समझ में आता है। द्रव क्या होता है? जिनका आकृति, आकार तो एक ही बात होगी भाई, मैंने धोखे से लिख दिया, यहाँ पे कर लेंगे रूप, आप आयतन कर लेंगे, आयतन। तो इसका भी आयतन तो निश्चित होता है, मगर आयतन निश्चित होता है, आकृति नहीं होती निश्चित, आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे पानी, आपका दूध, ये सब किस में आ जाते हैं? गैस में, वो द्रव में। गैस ना तो आयतन और ना ही आकृति, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, ना तो आकृति निश्चित, ना तो आयतन, हाँ कोई निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखी जाती हैं, जिस बर्तन में बेसिक सी परिभाषा है, उसी का क्या कर लेती हैं? आकार ले लेती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों की विसरण दर, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, गैसों का पृष्ठ नहीं होता है, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है, विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल अभी इतना ध्यान रख लो। विसरण क्या होता है? बहुत हाई होता है इनका। विसरण का गुण क्या पाया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में विसरण पाया जाता है। और इन्हें आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जाता है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये बातें बताऊंगा, फिलहाल आप अभी संपीड़न क्या होता है, विसरण क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मा के बारे में विशेष कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, प्लाज्मा की ज़्यादा चर्चा की नहीं जाती है। प्लाज्मा ये पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती, तो वो बच्चे क्रम गड़बड़ नहीं करेंगे, चौथी अवस्था होती, इतना याद रख लो, यही क्वेश्चन आएगा, चौथी अवस्था पूछी जाएगी आपसे। और पूछा भी गया है बहुत सारे, एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये पूछा गया था कि चौथी अवस्था बताइए पदार्थ की। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, प्लाज्मा होती है, क्योंकि अचानक से अंधाधुंध पढ़ के जाते हैं कि 5 हो गए, किसी को भी ऊपर नीचे, लेकिन चौथी अवस्था क्या होती है?
प्लाज्मा। और ये कौन सी होती है? पांचवी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था आपकी। तत्व क्या होते हैं? देखिए परमाणु आप जानते हैं एक ही तत्व क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के बारे में आप बता सकते हैं शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जाता। मतलब एक ही, या तो ये लिख दें एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। बस मतलब जिनको अलग नहीं किया जा सकता, एक ही तरह का। अब क्या है? तत्वों से मिलके बनते हैं। ये क्या बनते हैं? तत्वों से मिलके बनते हैं। तत्वों से, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तत्व पढ़ लिए तो यौगिक अपने आप यौगिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। मिश्रण काय से मिलकर बनता है? यौगिकों से मिलकर बनता है, यौगिकों से मिलकर बनता है। समांग मिश्रण क्या होते हैं? जब यौगिक निश्चित अनुपात में मिले हों, निश्चित अनुपात में मिले हों। यहाँ पे यौगिकों से मिलके बना होता है या तत्वों से भी मिलके बन सकता है? क्योंकि तत्वों से ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्वों से मिलकर। जब यौगिक किसमें मिले हो? निश्चित अनुपात में, या तत्व निश्चित अनुपात में मिले। विषमांग मिश्रण क्या होता है? जब यौगिक अथवा तत्वों का कोई निश्चित अनुपात ना हो, निश्चित अनुपात ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको या तो मिश्रण पूछ लिया जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को आपको हर बार मिलता है। कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें लोगों को, तो मैंने सब बता दिए, ठोस द्रव गैस। अब बता दे रहा, देखो क्या होता है। वैसे हमारे जो मूल कण होते हैं ना, मूल मतलब सबसे छोटा, जो पृथ्वी पे सबसे छोटे कण किसी भी पदार्थ के पाए जाते हैं उनको मूल कण कहते हैं। मूल कणों में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे छोटा बताते जा रहा मैं, न्यूट्रॉन, और भी एक दो कण होते हैं, है ना, मेसॉन वगैरह, या फिर पॉजिट्रॉन, बहुत सारे हैं आपके काम के जो मैंने लिख दी। अब देखो बनता कैसे? सबसे छोटा, सबसे पहले जो सबसे छोटा जो आप कुछ बनाने, ये तो मूल कण हो गए, ये तो किसी के, इनसे छोटा कुछ भी इन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता, इनसे छोटा कुछ भी हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखेंगे जरा, देखो क्या होता है। परमाणु बनता है इन सबको, मतलब इन मूल कणों से क्या बनता है? सबसे पहले परमाणु बनता है। इन मूल कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह को मिला के क्या बनता है? ये तो मूल कण हो गए। जो बनने वाली संरचना, जो प्रोटॉन बनता वो क्या बनता है आपका? परमाणु बनता है। परमाणु में भी, परमाणु से भी छोटा है, नाभिक बोल सकते हैं। सबसे पहले बनता है नाभिक, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत छोटे हो गए, ये सब बहुत छोटे हो गए, इनसे बनता है आपका नाभिक। नाभिक के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है परमाणु। परमाणु के बाद आपका बनता है अणु। अणुओं से मिलके बनता है आपका तत्व। तत्वों से मिलके बनता है आपका यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। यौगिकों से मिलके बनता है आपका मिश्रण। यहाँ तक, यानी सबसे छोटा नाभिक, परमाणु दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अणु, चौथा तत्व, पांचवा यौगिक, छठा अब तो सब कुछ बनने लगा। अब देखो नाभिक का निर्माण कैसे होता है। नाभिक की कोई ठोस संरचना है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं, नाभिक बन जाता है। अब अगर परमाणु की बात करें तो यही नाभिक उठ के यहाँ आया, ये प्रोटॉन हुआ, ये न्यूट्रॉन हुआ, और इसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन,
तो ये नाभिक बन गया, है ना। अब ये बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। जब बहुत सारे क्या बन जाते हैं, परमाणु मिल जाते हैं, तो किसी का, जैसे ये काय का नाभिक था, जैसे माना मैंने ये ये कोई तत्व भी ले सकते हैं, जैसे सोना चांदी, किसी का भी लोहे का नाभिक था, बहुत सारे ये नाभिक मिले, ये भी यहाँ पर एक नाभिक ये हो गया, एक ये नाभिक हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, कोई अणु बन गया। अब अणु जब बहुत सारे मिले तो ये क्या हो गया, एलिमेंट यानी तत्व। ऐसे ही बहुत सारे ये मिले तो ये फिर क्या बन गया, तत्व। बहुत सारे तत्व, 2-3 तरह के तत्व, सोने के, चांदी के, किसी के भी, तो ये जैसे जल के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के मिले तो फिर यौगिक बन गया, जल बन गया। फिर जल में कुछ और मिला दिया, 2-3 यौगिक, जैसे चीनी मिला दी, तो फिर आपका क्या बन गया, मिश्रण बन गया, शरबत बन गया। तो इस तरह से चीज़ों का निर्माण होता जाता है हमारा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप इसको लिख लें थोड़ा। और देखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं अपने हाथ से और उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इतना आसान नहीं है ना। बहुत सारी मेहनत लगती है किसी काम को करने में। चलिए ठीक है, आगे क्लास आती रहेंगी मेरी लगातार।